अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और आप हमेशा की तरह से जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। और बात करेंगे जी हम बिल्कुल जो लेटेस्ट न्यूज़ है हम वो आपको बताते चलेंगे। लेकिन खैर बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो न्यूज़ आपने पहले सुन रखी होती है, तो इसलिए आप हमारे ऊपर भड़कने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको बहरहाल फिर भी न्यूज़ दे रहे हैं, इसलिए कि कई लोग जो है फिर वो कहते हैं ना हमने तो वहाँ देख लिया, हमने तो यहाँ देख लिया। तो भाई कहीं भी देख लिया आपने, हमारे पास तो नहीं देखा ना। तो हम भी आपको जो है न्यूज़ देने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। और इसलिए सबसे पहले शुरू है हम भारत से करते हैं आज। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि पीएम मोदी जो हैं जी हाँ वो सऊदी अरब जाने की तैयारी में हैं। और नेक्स्ट वीक कहा जा रहा है कि पीएम मोदी जो है वो सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर जाकर जी ट्रेड पे भी बात होगी, एनर्जी पे बात होगी और डिफेंस पे बात होगी। जी हाँ, सऊदी अरब के साथ जो है वो पीएम मोदी जो है वो एमबीएस से मिलेंगे सऊदी अरब जाकर। और उसके बाद इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर बातचीत की जाएगी, जिसमें ट्रेड भी है, उसके साथ जो है एनर्जी भी है और डिफेंस पर भी बात की जाएगी। इससे पहले भी आप जानते हैं कि कश्मीर में यानी कि जम्मू कश्मीर जो भारत की साइड पर है, वहां पर जो कहा जा रहा है कि बहुत जबरदस्त किस्म की मॉल्स वगैरह बन रही हैं, उसमें भी कहा यही गया है कि सऊदी अरब की तरफ से इन्वेस्टमेंट गई है। तकरीबन $100 बिलियन जो है वो सऊदी अरब इन्वेस्ट कर रहा है भारत के साथ। लेकिन अब अगर हम अपनी बात करें तो जाहिर है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, सऊदी अरब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं कर रहा है। मगर साथ साथ जो हज उम्रे वाले जो लोग हैं उनकी तादाद भी कम कर दी गई है। और कहा यह जा रहा है कि हज का जो कोटा है यानी हज के लिए जो लोग जाते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो लोग हैं उनके ऊपर उनकी तादाद जो है वो कम की गई है सऊदी अरब की तरफ से। और बहुत ज्यादा लोग आपको प्राइवेट सेक्टर से हज के लिए जाने की परमिशन उनको मिलती हुई आपको दिखाई नहीं देगी। लेकिन बहरहाल अगर हम प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करें तो गल्फ कंट्रीज को लेकर डेफिनेटली उन्होंने बहुत काम किया है। और यही वजह है कि 1 लाख आप कहिए कि जी मुसलमानों के दुश्मन हैं तो कभी कुछ और कभी कुछ चलता रहता है। लेकिन बहरहाल गल्फ कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस जो है हमें बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो यूएई में मंदिर की ओपनिंग हो या इनॉग्रेशन में वो गए थे, या सऊदी अरब के साथ काम करना हो या किसी भी दूसरी गल्फ कंट्री के साथ। तो यहाँ पर भी यकीनन एक बड़ा कह लीजिए कि एग्रीमेंट, काफी बड़े प्रोजेक्ट्स और एग्रीमेंट जो है वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक बताया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं वो सऊदी अरब के विजिट पर होंगे। और वहां जाकर यकीनन अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमी अच्छी चल रही हो या बेहतर चल रही हो, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ही शानदार हो गई हो, लेकिन अगर थोड़ी सी बेहतर हो तो यकीनन लोग आपको बहुत खुले दिल के साथ वेलकम करते हैं। और आपके पास भी कई ऐसी चीजें, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स और कई ऐसे आइडियाज होते हैं जो आप दूसरी कंट्री के साथ शेयर कर सकते हैं और कह सकते हैं जी हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अभी फिलहाल अनफॉर्चुनेटली उस हालत में नहीं है, या कह लीजिए कि हमारी इकोनॉमी उस जगह नहीं है कि हम किसी को जाकर कुछ ऑफर कर सकें। हम ज्यादातर इसी उसमें रहते हैं कि हम किसी से लोन ले लें या फिर जो लोन लिया हुआ है वो हमें वापस ना करना पड़े। लेकिन आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं जाकर जो हमारे लोग जो गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, जो गवर्नमेंट्स आती हैं, वो भी मिलकर शायद हमारे जैसे लोगों की आवाज कभी उनके कान में पड़ जाए। वैसे तो पड़ने लगी है, तभी तो आपको पता है ना कि हमें भी पड़ने लगी है। तो लेकिन बात सारी है कि हम लोग जो बात कर रहे हैं शायद इन लोगों तक इनको वो बात की समझ आए कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करते हैं, पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत हो जाए, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, और फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। हो सकता है आगे जाके कोई ऐसी पॉलिसी बना सके जिसमें कि बेहतरी आ जाए। वरना आपने तो ये भी देखा कि जब हमने बताया था कि टॉप 25 कंट्रीज जिसमें कि आप कह लीजिए कि तालीम का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत लो है, उसमें पाकिस्तान का नाम जो था 17 नंबर पे हम लोग थे। और कहा यही जा रहा था कि वाहिद न्यूक्लियर पावर है जो उस लिस्ट के अंदर थी। लेकिन बहरहाल हमें क्योंकि किसी चीज से कोई शर्म वरम आती नहीं है, हम लोग कुछ एम्बेरस फील नहीं करते, तो इसलिए हमें वहां पर भी कुछ खास कोई परेशानी नहीं हुई। और उस सर्वे को, उस लिस्ट को, उन कंट्री की जो नाम थे उनको हमने ऐसे ही जाने दिया। और हमारे टीवी चैनल्स पे या हमारे मीडिया में आपको कहीं कोई वो बात करता हुआ दिखाई नहीं देता अनफॉर्चुनेटली। अगर हम आगे बढ़े और हम बात करें जी बिलावल भुट्टो जरदारी की, बिलावल भुट्टो जरदारी ने बड़े एक कह लीजिए कि एक जोरदार किस्म की तकरीर जो है वो की है। और उनका कहना ये है कि जो ये सिंध की तरफ से, जो आप जानते हैं इंडस रिवर से जो 6
नहरें निकाली जा रही हैं और उनको लाया जाएगा यहाँ पंजाब तक, और ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है जो कि दरअसल भाई लोग का है, उसमें वो पानी पहुंचाया जाएगा, जिसकी वजह से सिंध में बहुत प्रोटेस्ट चल रहे हैं। सिंध के लोग कह रहे हैं कि सिंध को पहले ही पानी पूरा नहीं मिल रहा, सिंध में पहले ही पानी की परेशानी है, और ऐसे में अगर वो पानी उठाकर आप इस तरफ ले आएंगे पंजाब में, और या के कह लीजिए कि वो ग्रीन पाकिस्तान या भाई लोग के प्रोजेक्ट की तरफ, तो उससे जी सिंध के लोग नाराज हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना ये है कि ये नून लीग के बारे में यानी PMLN के बारे में उनका कहना ये है कि उन्होंने हमेशा से अवाम का खून पिया है। ये कहना है जी बिलावल भुट्टो जरदारी का, जो आज बहुत ही जोरदार किस्म की अपनी स्पीच दे रहे थे। और उनका ये भी कहना है कि जी अगर ऐसा हुआ यानी कि सिंध का पानी अगर किसी और सूबे को मिला, किसी और प्रोविंस में दिया गया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कोलिशन की गवर्नमेंट है उसको तोड़ देंगे, यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत का हिस्सा नहीं रहेंगे। यहाँ पर मुझे ये जरूर कहना है बिलावल साहब आपसे कि वो जो जिस बारे में आप लड़ रहे हैं, जिस बारे में आप तकरीर कर रहे हैं, उसको सब लोग नौटंकी बता रहे हैं। सबका कहना ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो दरअसल सिंध के अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बिलावल साहब का कहना वैसे ये है कि जितने भी प्लान लेकर आते हैं PMLN वाले, वो तमाम के तमाम किसान दुश्मन प्लान होते हैं। उनका कहना ये है कि सिंध के किसानों को पानी कम किया जा रहा है, सिंध के किसानों को उनके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा है, और वो पानी ले जाकर किसी दूसरे सूबे में किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल करने की अगर बात की गई तो वो डेफिनेटली ना सिर्फ ये कि इसके ऊपर प्रोटेस्ट करेंगे, बल्कि वो कोलिशन की गवर्नमेंट से भी बाहर निकल जाएंगे। और अगर वो कोलिशन की गवर्नमेंट से बाहर निकल गए तो आपको तो पता ही है कि PMLN की गवर्नमेंट गिर जाएगी। लेकिन लोगों का कहना ये है कि बिलावल भुट्टो साहब, आप जिस चीज के ऊपर बार बार ऑब्जेक्शन कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि जी हम तो ऐसा होने नहीं देंगे, हम तो ऐसा कभी नहीं होने देंगे, और PMLN को बुरा भला कह रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये जो 6 नहरें निकाली जा रही हैं उसका जो पानी है वो आप हरगिज जो है पंजाब में या कह लीजिए ग्रीन पाकिस्तान के नाम पे जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहां नहीं आने देंगे, और अगर ऐसा हुआ तो आप डेफिनेटली ये गवर्नमेंट छोड़ देंगे, और अगर आप इस गवर्नमेंट से बाहर निकल गए तो फिर PMLN की गवर्नमेंट जो है वो चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। और लेकिन ऐसा कहते हुए आप शायद ये भूल गए कि आसिफ अली जरदारी साहब, जी हाँ, आपके अब्बा जी, पिताजी, डैडी, पापा, जो भी आप उनको कहते हो, तो या बाबा, जो भी आप उन्हें कहते हो, तो मैं ये बता दूं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब ने भी सिग्नेचर किए हैं इस प्रोजेक्ट के ऊपर कि पानी जो है वो नहरें बनाई जाएंगी, और ये पानी जो है इंडस रिवर से लाकर और ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट को पहुंचाया जाएगा। तो अगर आप अपने आजकल के जो मतलब प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान के, आपके फादर भी हैं, आपके अब्बा जी भी हैं, आपके वालिद भी हैं, आपके पिताजी भी हैं, जो भी आप कह लीजिए, उनसे भी अगर आप बात कर लेते और उनसे भी आप बता देते कि जी आपने कैसे साइन कर दिया, आपने कैसे एग्रीमेंट कर लिया, और हम तो जी गवर्नमेंट छोड़ देंगे, तो अच्छा होगा। लोगों का कहना यह है कि बिलावल साहब जो है वो अपनी ही पब्लिक को, यानी कि सिंध की जो अवाम है, सिंध की जो पब्लिक है, उसको मामू बना रहे हैं। जी हाँ, और यानी कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बिलावल साहब अगर पानी इधर आ गया तो बिलावल साहब न जाने क्या कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ इसलिए दिखाई नहीं दे रहा कि ये प्रोजेक्ट जो है ये भाई लोग का है, और अगर भाई लोग का प्रोजेक्ट है तो फिर तो जाहिर है कि बिलावल साहब कुछ नहीं कर सकते, इसलिए कि बिलावल साहब को अपनी सीट प्यारी है। यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, जितने भी हमारे पॉलिटिशियन, इसलिए कि लीडर नाम की कोई चीज पाकिस्तान में फिलहाल पाई नहीं जाती, तो जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन सबको, चाहे वो इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, चाहे जितने मर्जी हमारे लीडर हैं, बिलावल भुट्टो, चाहे आसिफ अली जरदारी, सबको अपनी अपनी सीट प्यारी है। सब चाहते हैं कि वो मिनिस्ट्री का मजा लेते रहे। पैसे वैसे की इनके पास कमी नहीं, इनके पास बहुत पैसा है, अगली 7 नस्लें बैठ के खा सकती हैं। लेकिन जाहिर है कि गाड़ी के आगे एक फ्लैग लगा हो, उसके बाद जो प्रोटोकॉल दिया जाता है और जिस तरह की खातिर मदारात की जाती है, किसी दूसरी कंट्री में जाएं तो सब लोग वेलकम करते हैं कि हाँ जी, कभी फॉरेन मिनिस्टर हैं तो कभी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो कभी ये मिनिस्टर है तो कभी वो मिनिस्टर है। ये सारी चीजें जो है और ये सारे मजे जो हैं वो लेने के लिए इन्होंने जो है ये बलि का बकरा बनाते हैं पब्लिक को। अब पब्लिक बेचारी जो है वो करे तो क्या करे, इसलिए कि अब वहां पे प्रोटेस्ट तो चल रहा है सिंध में, लेकिन
उस प्रोटेस्ट को बढ़ता जा रहा है वो प्रोटेस्ट, और लोग जो हैं वो उठने को तैयार नहीं है, और वो यही कह रहे हैं कि जी आप हमारे हिस्से का पानी किसी और सूबे को, किसी और प्रोविंस को नहीं दे सकते। उन लोगों के साथ दिखाने के लिए कि चलो ठीक है, ऐसा करो कि जी बिलावल साहब जो है उन्होंने उठकर तकरीर कर दी, उन्होंने कह दिया कि जी पीएमएलएन को भी बुरा भला कह दिया, कहा मैं सीट भी छोड़ दूंगा, मैं रहूंगा भी नहीं कोलिशन की गवर्नमेंट में, सब कुछ कह दिया। लेकिन उससे क्या ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया? अगर नहीं रोक दिया गया, कुछ दिनों में पता लग जाएगा क्या सिंध का पानी जो है वो इधर नहीं पहुंचाया जा रहा। अगर नहीं पहुंचाया जा रहा फिर तो चले सही है कि बिलावल साहब की धमकियां काम आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा फिर भी होता है और वहां से नहरें बनाकर और सिंध का पानी लाकर यहाँ पर ग्रीन पाकिस्तान जो कि पंजाब का प्रोजेक्ट है, या कह लीजिए भाई लोग का प्रोजेक्ट है, अगर वहां तक अगर ये पहुंचाया गया पानी, तो इसका मतलब ये कि बिलावल साहब जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे थे, इसलिए कि उसके बाद या तो वो अपनी सीट छोड़े, या तो वो गवर्नमेंट को कहें कि जी टाटा बाय बाय, चलते हैं फिर मिलेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते और इसी तरीके से जो है वो गवर्नमेंट चलती रहती है और बिलावल साहब सिर्फ बड़के मारते रहते हैं, जो कि अक्सर ही मारा करते हैं हमारे पॉलिटिशियन, बड़ा कुछ कहते हैं। आपको एक जमाने में याद होगा शहबाज शरीफ साहब कहते थे कि जी जरदारी साहब को रोड पे घसीटूंगा, जब इनका आपस में इनकी बनती नहीं थी और ये लोग एक दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट दिया करते थे, तब शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि आसिफ अली जरदारी साहब जो आजकल हमारे प्रेसिडेंट हैं कि उनको जी मैं सड़कों पे घसीटूंगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सड़क पे घसीट कर उनको प्रेसिडेंसी में फेंक देंगे लाकर, ये भी बता देते। लेकिन खैर हमारे लोग क्या कहें जी, ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देते हैं ना कि जिसको देखकर इंसान हैरान ही हो जाए। अब अगर हम शहबाज शरीफ साहब की ही बात करें, शहबाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट और दिया है और उनका कहना ये है कि जी जो हमारे दुश्मन है, यानी कि वो जी हमसे जेलस हो रहे हैं और दुश्मनों का ख्याल है कि हमारी इकोनॉमी क्योंकि प्रोग्रेस कर रही है, हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान के दुश्मन है वो जल रहे हैं, जल जल के खाक हो रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का ही नहीं कहना है, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के साथ कई उनके जो मिनिस्टर्स हैं, यानी उन्हीं मिनिस्टर्स में से एक है जी जाम कमाल साहब, जाम कमाल खान साहब जो हैं वो भी इस गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, और उनका ये कहना है, मिनिस्टर भी हैं, उनका ये कहना है कि जी अब बाहर से कंपनीज आएंगी जो कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज है जो पाकिस्तान में आना चाह रही हैं, बल्कि आ रही हैं, ये भी कहना है। तो जी बड़ी बड़ी कंपनीज तो सर पहले भी आई हैं, आपने देखा है कि ऐसा नहीं कि पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, कोई आ ही जाता है बड़ी कंपनीज में। अगर हम खाने पीने की ले लें या हम फूड आइटम ले लें तो देखें केएफसी वाले भी आए हैं, पिज्जा हट वाले भी आए, और दूसरे मैकडोनल्ड और न जाने कौन कौन आए, और उसके बाद उनको जला दिया गया, उनको तोड़ दिया गया, तोड़फोड़ कर दी गई। उसके ऊपर कुछ कहना पसंद करेंगे आप? ये आपको लगता है कि जो कंपनीज आ रही हैं जिनको बकौल आपके कि आपने किसी तरीके से उन्हें मना लिया और वो आ जाएंगे, क्या आप उनको सिक्योरिटी दे सकेंगे? अगर दे सकेंगे तो बात कीजिए, अदरवाइज अगर आपने उनका वही हाल करना है जो आप यहाँ पर इस वक्त केएफसी और बाकी फ्रेंचाइज का कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल है फिर रहने ही दीजिए। यहाँ पर हाल ये है जी सिक्योरिटी का कि अहमदिया होने के ऊपर जो है लोगों को मार दिया जाता है, और जब उनके कोई लॉयर अगर आ जाता है, उसके उनके मरने से पहले कोई लॉयर उनका आ जाए, उनके ऊपर केस जो किया होता है लोगों ने ब्लास्फेमी का और इस तरह का, तो उस लॉयर को भी मार दिया जाता है और कोई पूछने वाला नहीं है। टीएलपी जो है वो इस वक्त एक खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुकी है, यानी कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हिंदुस्तान है जो बार बार कहता है कि जी पाकिस्तान टेररिज्म को कंट्रोल करे तभी पाकिस्तान के साथ बात होगी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको देखकर मुझे तो नहीं लगता कि हम कहीं से टेररिज्म को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए कि टीएलपी का तो हमने अभी तक कोई अरेस्ट किया ही नहीं है, ना ही हम उसके ऊपर, यानी जो उसका हेड है साद रिजवी, ना हम उसके ऊपर कोई एक्शन होते हुए देखा है, बल्कि उसके साथ फोटो बनाते हुए जरूर हमने देखा है। इन लोगों को, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे वो ये टीएलपी वाले हो, इनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की भी इजाजत दे दी गई होती है। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि इलेक्शन भी लड़ रहे हैं ये लोग और उसके बाद जीत भी रहे हैं, यानी कि पब्लिक इन्हें सपोर्ट भी कर रही है। हद तो ये है कि इस तरह के लोगों को हमारी पब्लिक सपोर्ट कर रही है और हम कहते हैं कि जी हम लोग बहुत एजुकेटेड हैं और हमें बड़े अकल है। लेकिन खैर बात करेंगे इसहाक डार साहब की। जी हाँ, इसहाक डार साहब जो कि कह लीजिए कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी हैं। वैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर भी काफी हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं।
अब रिश्तेदारी है तो कोई ना कोई सीट तो देनी पड़ती है। आप समझते हैं ना, रिलेटिव जो है वो किस तरह के होते हैं हमारे यहाँ एशियन कंट्रीज में, खासतौर पे हिंदुस्तान पाकिस्तान में, कि उन्होंने कहा बस मैंने तो कोई ना कोई सीट लेनी है। तो इनको जी डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया है और अब ये गए हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में जाकर बातचीत करे हैं और अफगानिस्तान से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ये बातचीत की है कि जी दोनों अपनी जमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, दोनों अपनी जमीन एक दूसरे के खिलाफ टेररिज्म में इस्तेमाल नहीं होने देंगे। इसका मतलब है कि दोनों मान गए कि टेररिज्म होती है, यानी टेररिज्म नाम की भी एक चिड़िया है जो दोनों कंट्रीज में पाई जाती है। तो जी इसहाक डार साहब जो हैं उन्होंने जी अफगानिस्तान में काबुल में जो है मुलाकातें की हैं अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनके साथ, और कहा यही है कि जी दोनों ने इस बारे में एग्रीमेंट किया है, दोनों ने इस बारे में जो है बातचीत की है कि जी साइन भी हुआ है एग्रीमेंट कि हम जमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा होगा? क्या अफगान तालिबान जो हैं वो क्या टीटीपी को रोक पाएंगे? क्या टीटीपी उनके कहने से रुक जाएगी? खैर ये एक बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन जाहिर है कि इससे पहले कई बार हमने ये होते देखा है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से कहा कि जी आप टीटीपी को रोकें और अफगान तालिबान ने कहा कि जी आप जाने और टीटीपी जाने। लेकिन क्या वाकई में इस बार ऐसा हमें दिख रहा है कि अफगान तालिबान जो है वो कह रहे हैं कि वो टीटीपी को रोक लेंगे? दूसरी तरफ दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के साथ ये भी कहा है कि हम अपनी जमीन इस्तेमाल होने देंगे, हम टेररिज्म नहीं होने देंगे। अगर ऐसा वाकई में हो जाए तो मेरा ख्याल है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान बल्कि दुनिया की कई कंट्रीज जो है वो सुख का सांस लेंगी कि चलो कहीं जाकर तो ये तूफान थमा, कहीं जाकर तो इन लोगों ने इसके ऊपर काम शुरू किया। इसलिए कि जैसे हमने पहले भी कहा है कि ये चीज सिर्फ बाकी कंट्रीज को नहीं, पाकिस्तान को खुद भी नुकसान हो रहा है इससे। लेकिन ये चीज हमें बहुत देर में समझ में आई, लेकिन पता नहीं आज भी समझ में आ गई है या नहीं, इसके ऊपर भी डाउट सा रहता है। क्योंकि बहुत बार हमने ऐसा देखा कि अगर जब इन लोगों के ऊपर एक्शन किया जाता है तो बहुत से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको कुछ कहा ही नहीं जाता, दो चार लोगों को पकड़ लेते हैं और उसके बाद टीएलपी और इस तरह के कई कह लीजिए जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको कुछ कहा नहीं जाता। बल्कि इमरान खान के जमाने में तो टीएलपी को एक बार जो है टेरर ऑर्गेनाइजेशन भी डिक्लेयर किया गया था, लेकिन उसके बाद इमरान खान इतना ज्यादा प्रेशर में आए और इतना ज्यादा उनको उनके लोगों ने कहा कि इमरान खान ने वो उनको एक बार फिर जो है टीएलपी को उस लिस्ट में से निकलवा दिया जिसपे कि उनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा गया था। बात करेंगे शहबाज गिल साहब की। शहबाज गिल साहब जो कि इमरान खान साहब की पार्टी के मेंबर रहे हैं और इमरान खान जब तक बाहर थे तो ये भी पाकिस्तान में दिखाई देते थे। इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद शहबाज गिल साहब भी यहाँ से दौड़ गए। तो जी शहबाज गिल साहब का कहना है तोशा खाना के तहाइफ बेचने का फैसला बुशरा बीबी का था, इमरान खान का नहीं। इमरान खान पर इल्जामात गलत हैं और वो बेकसूर हैं, शहबाज गिल साहब का कहना ये है। यानी कि अब शहबाज गिल साहब ने सारा का सारा इल्जाम जो है वो बुशरा बीबी के सर पे धर दिया है और उनका कहना ये है कि जी जितने भी ये तोशा खाना के गिफ्ट्स जो बेचे गए और इमरान खान साहब ने जैसे कि कहा था कि भाई मेरी घड़ी है, मैं बेचूं, मैं रखूं, जो मर्जी करूं, तो जी वो बात जो है उसके ऊपर शहबाज गिल साहब का कहना ये है कि जी वो तमाम जो गिफ्ट्स थे वो बेचने का फैसला जो किया था या जो बेचे थे वो बुशरा बीबी यानी इमरान खान साहब की इस वक्त की बेगम जो है उनका था और इमरान खान बेकसूर है। अब इमरान खान बेकसूर है या नहीं है पता नहीं, ये तो कौन साबित करेगा। खान साहब काफी टाइम से हम देख रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया है कि इमरान खान जो है वो जेल के अंदर है, मुख्तलिफ केसेस उनके ऊपर बनाए जा रहे हैं, बाहर उनको निकलने का कोई रास्ता फिलहाल तो दिखाई दे रहा नहीं है। जो भी आता है वो यही कहता है कि जी इमरान खान ने क्या क्या डैमेजेस कर दिए, इमरान खान ने ऐसा कर दिया, इमरान खान ने वैसा कर दिया। मैं भी मानती हूँ जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी, इमरान खान ने बहुत कंट्री के जिसे कहिए कि हालत खराब कर दी थी, कोई चीज उनके काबू में नहीं आ रही थी, काम करना उनको बिल्कुल नहीं आता था और जितने भी फैसले इमरान खान ने लिए थे उनमें से अक्सर ऐसे थे जिससे कि पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। लेकिन बात सारी ये है कि इमरान खान को तो आपने अंदर कर दिया, उन लोगों को अंदर कब करेंगे जो इमरान खान को लाए थे, या उन लोगों को अंदर कब करेंगे जो किसी भी गवर्नमेंट को लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं और उसके बाद जब उस गवर्नमेंट से कोई काम नहीं हो पाता तो फिर सारा का सारा इल्जाम उस गवर्नमेंट के ऊपर लग जाता है, या फिर कह लीजिए उस गवर्नमेंट के जो लोग होते हैं उनके ऊपर।
यही कुछ इमरान खान के साथ भी हो रहा है। खैर मैं कोई इमरान खान की फैन नहीं हूँ, मैंने जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी शायद सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज मैंने ही इमरान खान को किया होगा, इसी वजह से पीटीआई के बहुत से लोगों ने मुझे ब्लॉक कर रखा है। लेकिन बात सारी ये कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो कौन सी दूध शहद की नहरें बहा रही है, मुझे कोई ये भी बता दे। लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर आप अपनी पॉलिसीज ठीक नहीं बनाएंगे सिक्योरिटी को लेकर, इकोनॉमी को लेकर और खास तौर पे एजुकेशन को लेकर, तो यकीनन पाकिस्तान की हालत खराब से खराबतर होती चली जाएगी। और उसके बाद आप कितने लोगों को ब्लॉक करेंगे, कितने लोगों को चुप कराएंगे कि कुछ कहा ना जाए। इसलिए कि जो लोग बात कर रहे हैं वो डेफिनेटली वो लोग हैं जो पाकिस्तान से हमदर्दी रखते हैं, वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहते हैं, वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारे पासपोर्ट की भी इज्जत हो और हम भी कहीं जाएं तो हम भी सर उठा के बता सकेंगे हाँ जी हम पाकिस्तान से आए हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप लोग अपनी पॉलिसीज ठीक बनाएंगे। अगर आप लोगों को डराते धमकाते रहे और लोगों को की कही बातों पे आप जो है हर बात पे रूठते रहे तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।